हेलो दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, 3 अक्टूबर से हैं शारदीय नवरात्रे और नवरात्रों में बहुत सारे भक्तजन अखंड ज्योत भी करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं अपने घरों में। और अखंड ज्योत के क्या क्या नियम होते हैं, अखंड ज्योत कैसे जलाई जाती है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ना जो पहली बार अखंड ज्योत जलाने जा रहे हैं, अखंड ज्योत जलाने की सोच रहे हैं, उनके मन में बस एक ही सवाल होता है कि अखंड ज्योत कैसे जलाएं, माता के किस तरफ स्थापना करनी है अखंड ज्योत की, अखंड ज्योत का क्या कैसे ध्यान रखना है, अखंड ज्योत के क्या क्या नियम होते हैं। ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। अखंड ज्योत जला के दिखाएंगे, अखंड ज्योत कैसे जलानी है, किस में जलानी है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम करते हैं दियों की बात। तो हमें दिया कैसा लेना है। देखिए, आप दिया किसी भी धातु का भी ले सकते हैं, ठीक है, या फिर मिट्टी का भी ले सकते हैं। अगर आप इस तरीके का दिया ले रहे हैं, देखिए गर्मी है अभी, तो हम इस तरीके का दिया ही लेना पसंद करेंगे, क्योंकि गर्मियों में पंखे वगैरह चलते हैं या फिर हम पोंछा वगैरह लगाते हैं तो पंखा चला लेते हैं, तो अखंड ज्योत ना शांत ना हो, उसके लिए हमें ध्यान रखना है, ढक के रखनी है। या फिर आप इस तरीके का दिया भी ले सकते हैं। देखिए, खुला वाला, उस दिए में क्या होता है कि उसमें स्वास्तिक होते हैं नीचे, तो थोड़ा घी डालने का स्पेस कम मिलता है। तो आप चाहें तो मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं। मिट्टी के दिए में बस एक नुकसान है, चाहे आप कितना भी गला लो इसको पानी में, थोड़ा बहुत ना तेल सोखता ही है, ठीक है। तो ये जल्दी जल्दी तेल सोखता है, जल्दी नहीं सोखेगा, लेकिन थोड़ा कम तेल तो सोखता ही है। तो इसीलिए दिए या जो मिट्टी का दिया भी आप चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन मिट्टी सबसे शुद्ध होती है, ठीक है। आप चाहें तो मिट्टी का दिया ले सकते हैं, लेकिन मिट्टी का दिया बड़ा लें। या फिर आप इस तरीके का दिया ले लें, खुला दिया। अगर आपके यहाँ पंखे वगैरह नहीं चलते या फिर इसके ढकने के लिए कुछ है स्टैंड, तो आप ले सकते हैं इस तरीके का दिया। इस तरीके का दिया आपको बड़ा लेना है, बड़े साइज का लेना है, ताकि आपको बार बार ना इसमें घी ना डालना पड़े। अब हम अखंड ज्योत बाती कैसी लेंगे। बाती हमें लेनी है 1.25 हाथ की, और घर की बनी हुई बाती लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि बाहर की बातियाँ ना बहुत मोटी होती हैं, वो बढ़ाने में खिसकाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत देती हैं, और ना मोटी बहुत ज़्यादा होती हैं और छोटी भी होती है। हम 1.25 हाथ की बाती जो घर में बनाएंगे ना मोली से, वो बहुत मतलब पूरे 9 दिन चल जाती है और बच भी जाती है वो बाती। तो ना ये शुभ संकेत भी नहीं है कि पूरी बाती जल जाए, थोड़ी बचनी चाहिए लास्ट में जब नौवीं होती है, ठीक है। तो ये बाती हमने इस तरीके से डाल ली, हमने घर में ही बनाई है। इसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी कि 1.25 हाथ की बाती कैसे बनाई जाती है। तो हम, और बाती ज़्यादा मोटी भी नहीं बनानी। अगर हम रुई की बाती लेते हैं ना अखंड ज्योत की 1.25 हाथ की बाती, तो उसमें भी क्या दिक्कत आती है कि वो बीच में से ना, जैसे हम जोड़ लगाते हैं 1.25 हाथ की बाती बनाने के लिए, बीच में से जोड़ते हैं रुई को, तो वो बीच में से कभी कभी ऐसा होता है ना, बढ़ाते टाइम अगर बीच में जोड़ आ जाता है तो वहाँ से भी टूटने का डर रहता है। इसीलिए ये वाली बाती सबसे बेस्ट रहती है अखंड ज्योत के लिए, ठीक है। या फिर अब मार्केट में इस तरीके की बाती मिल जाए वो भी ला सकते हैं, लेकिन वो आपको बहुत मोटी मिलेगी, तो अब घर में ही बनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमने बाती लगा ली है। बाती का जो खुला हुआ हिस्सा होता है वो हमें ऊपर रखना है, जो बंद हिस्सा होता है वो हमें नीचे रखना है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वो इसीलिए क्योंकि बंद हिस्सा जब ऊपर होता है ना, तो हम जब ऊपर खींचते हैं बाती को, तो उसमें जो सरवटे जब अंटे पड़ जाते हैं ना, वो नहीं पड़ते खुले हिस्से से, बंद हिस्से से पड़ जाते हैं, लेकिन खुले हिस्से से अंटे नहीं पड़ते। अब हम ना एक प्लेट ले लेंगे। देखिए, आप डायरेक्ट चाहे तो चौकी पे ही अष्टदल कमल बना के अक्षत को थोड़ा हल्दी से रंग के, या फिर चंदन से या फिर जो है ना केसर से, जो भी आपके पास हो पीले करने के लिए कलर वगैरह, तो उससे आप रंग ले चावलों को, पीला कलर या रेड कलर कर ले चावलों का। उसके बाद अक्षत का, उसके बाद आप अष्टदल कमल डायरेक्ट चौकी पे बना सकते हैं, चौकी के ऊपर। नहीं तो आप इस तरीके की प्लेट ले लें, प्लेट के ऊपर बना लें। अगर आपके पास पीतल की प्लेट है तो पीतल की प्लेट बना लें, और स्टील की तो स्टील की में भी बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप स्टील की में नहीं बना सकते या स्टील इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्टील की प्लेट पे हमने अष्टदल कमल बना लिया है, उसके ऊपर थोड़े से अक्षत रख दिए हैं। चाहे तो आप डायरेक्ट देखिए इस तरीके से माता के सीधे हाथ की तरफ अक्षत रख के और पोटली बना ले इस तरीके की, और उसके ऊपर भी डायरेक्ट माता जो है ना अखंड ज्योत की स्थापना कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैं तो देखिए प्लेट में ही रखना ठीक लगता है मुझे, तो मैं प्लेट में ही रखती हूँ अखंड ज्योत, ठीक है। प्लेट में ही स्थापना करती हूँ इसी तरीके से, चौकी के ऊपर नहीं करती डायरेक्ट। कभी कभी ऐसा होता है ना कि घरों में अगर चूहे आ जाते हैं तो चावल खाने के उसमें, या फिर थोड़ी सी खिसका खुशको देते हैं, तो प्लेट मुझे सबसे बेस्ट रखती हूँ। चावल मैं बहुत कम रखती हूँ, ताकि खाली इसके नीचे ही आए इस तरीके से, देखिए फैले ना, क्योंकि चूहे जिनके घर में होते हैं ना, वो चावल खाने के लिए आते हैं तो खिसका देते हैं या घेर भी देते हैं कभी कभी अखंड ज्योत को। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चावल, अगर आपके घर में चूहे हैं तो अखंड ज्योत के नीचे चावल उतने ही रखें कि आपका अखंड ज्योत का जो स्टैंड है ना, उतने ही चावल उसके नीचे ही आए। हमने अखंड ज्योत रख ली है, अष्टदल
कमल के ऊपर थोड़े से फूल भी चढ़ा दिए हैं। अब हम अखंड ज्योत कैसे जलाएंगे, देखिए हमें एक बाती लेनी है मोली से बना के, या फिर आप रूई की भी बाती ले सकते हैं बना के, या फिर आप मोली से भी ले सकते हैं इस तरीके की। जैसे हम बच्चे की या बड़े जनों की नज़र उतारते हैं ना, हमें इस तरीके से बाती भिगोनी है घी में भिगोने के बाद जलानी है। अब हमें क्लीपर की सहायता से, अगर आपके पास क्लीपर है, आपको क्लीपर रखना ही पड़ेगा अगर आपके पास अखंड ज्योत आप जला रहे हैं तो। इस तरीके से आपको उसकी लौ जो गिरती है ना नीचे, जब हम नज़र उतारते हैं तो आपने देखा होगा छम छम से लौ गिरती है, टपकती है, उस टपकती हुई अग्नि से ये अखंड ज्योत जलनी चाहिए। तो इस तरीके से देखिए जल गई ना, जो ऊपर से टपक रही थी ना उसी ने पकड़ा है, उसी से ये ज्योत जली है। माचिस से डायरेक्ट हमें अखंड ज्योत नहीं जलानी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं दिए से दिया नहीं जलाना चाहिए, दिए से दिया नहीं जलाना चाहिए, उसके लिए मैं मानती हूँ, लेकिन इस तरीके से बाती को गीला करके हम क्लिपर से उठा के और अखंड ज्योत जलाएं, ठीक है। माचिस से डायरेक्ट अखंड ज्योत ना जलाएं। अब हम जो है ना इसकी स्थापना देखिए इस तरीके से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, जैसे मैंने बताया आपको। आप जब पंखा चलाएं कुछ करें तो इस तरीके से इसको ढक लें, ठीक है। पूजा वगैरह करने के बाद भी इसको ढक सकते हैं इस तरीके से। तो इससे क्या होगा, थोड़ी हवा वगैरह चलेगी तो इससे ये शांत, वैसे इतनी जल्दी से होती नहीं है क्योंकि माता रानी इसकी रक्षा करने वाली होती हैं अखंड ज्योत की। अगर अखंड ज्योत हमने जलाई है तो बुझाने वाली जलाने वाली बस वही माता रानी है, तो वही रक्षा करती हैं इसकी। हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है एक बार जलने के बाद। फिर इसको हमें पूजना होता है, इस तरीके से हमें तिलक करने हैं 9, ठीक है। अब डेली हमें इसको पूजना पड़ेगा, ये नहीं कि हमने एक दिन पूज दिया, एक दिन स्थापना कर दी, बस छुट्टी हो गई, हमको घी डालना है बस, बाकी कुछ नहीं करना, देख रेख करनी है बस। इसकी हमें डेली पूजा करनी है, डेली मोली चढ़ानी है। जो मोली आपने एक दिन पहले चढ़ाई है उसको हटा के दोबारा मोली चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, तिलक करें। बहुत ही सावधानी से करना है, इसको हिलाना नहीं है। और ये माता के सीधे हाथ की तरफ, अगर आप देसी घी की अखंड ज्योत जला रहे हैं तो आपको माता के सीधे हाथ की तरफ स्थापित करनी है। और अगर आप तेल का जला रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग तिल के तेल वगैरह की जलाते हैं ना अखंड ज्योत, तो माता के उल्टे हाथ की तरफ आप स्थापना करें, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब थोड़े से हम अक्षत भी डाल देंगे अखंड ज्योत में। अक्षत से क्या होता है कि हमारा घी ना बहुत मतलब कम जलता है। जैसे अगर बिना अक्षत के हम रखे जलाएंगे तो थोड़ा मतलब जलेगा, अपनी अपनी मात्रा में जितना जलना चाहिए उतना जलेगा। लेकिन अगर हम थोड़े से अक्षत डाल देंगे ना, तो अक्षत जब घी में फूलते हैं तो उससे थोड़ा कम घी जलता है। तो आप थोड़े से अक्षत इसमें डाल दें। और हमें डेली इसको पूजा करनी है, तिलक करना है, फूल चढ़ाने हैं और वस्त्र स्वरूप मोली चढ़ानी है। डेली जैसे हम माता की पूजा करेंगे ना, वैसे ही हमें अखंड ज्योत की पूजा करनी है। समय समय पर इसमें घी डालना है, इसकी बाती को ठीक करना है, इसमें से कार्बन हटाना है। कभी भी आपकी अखंड ज्योत अखंडित नहीं होगी। तो देखिए अखंड ज्योत की स्थापना ऐसे ही की जाती है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जय माता।